IgA नेफ्रोपैथी एज जो हमारे पास लिटरेचर है वो बोलता है इज ट्वाइस एज कॉमन इन बॉयज़ एज इट इज़ इन गर्ल्स, बट अगेन ये वेरी करता है कि आप किस डेमोग्राफिक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेल्स में ज़्यादा होती है, ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में चाइना, जापान, यहाँ पे यूजुअली मेल टू फीमेल इंसिडेंस कम होता है. अगर आप 10 to 20 या 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज के बीच में कोई बच्चा या कोई यंग एडल्ट है जो हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहा है या डायग्नोज हुआ है, तो जो आप सिंपलेस्ट टेस्ट कर सकते हैं इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, वो सबसे पहले आप एक अपना क्रिएटिनिन एंड सेकंड एक यूरिन की जांच कराएं. और अगर यूरिन में प्रोटीन, आरबीसीज, ब्लड डिटेक्ट हो रहा है इन एनी कॉम्बिनेशन, तो कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट. Coming to the second point, is a biopsy must for IgA nephropathy? Yes, because IgA nephropathy by definition is a biopsy diagnosis. ये पकड़ा ही केवल और केवल किडनी बायोप्सी पे जाता है एंड बायोप्सी पे बीमारी की एक स्कोरिंग की जाती है और वो स्कोरिंग के आधार पे बीमारी का डायग्नोसिस, बीमारी का प्रोग्नोसिस, कहने का मतलब है बीमारी फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगी, कितनी अग्रेसिव या नॉन अग्रेसिव होगी. एंड थर्डली जो आपका ट्रीटमेंट चलना है कुछ हद तक वो ट्रीटमेंट भी उस बायोप्सी के डायग्नोसिस और स्कोरिंग पे डिपेंड करता है. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ IgA नेफ्रोपैथी का जो ओवरऑल प्रोग्नोसिस है वो क्या है. सो IgA नेफ्रोपैथी से बचने का एकमात्र तरीका है अर्ली डायग्नोसिस, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि अनफॉर्चुनेटली बीमारी इतनी लेट पकड़ी जाती है दैट जब मोस्ट ऑफन जब केसेस हमारे पास व्हेन दे आर ब्रॉट टू लाइट, व्हेन जब हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, बाय दैट टाइम इट इज़ ऑलरेडी टू लेट कि हम कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट ऑफर कर पाएँ जिससे बीमारी में सिग्निफिकेंट रिवर्सल हो. सो अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की टू प्रिवेंट फ्यूचर डिटीरियरेशन इन किडनी फंक्शन इन IgA नेफ्रोपैथी.